ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 25/12/2021। आज क्या है? क्रिसमस डे। क्या है? तो बाबा के घर की तरफ से आप सभी को हैप्पी क्रिसमस डे। ताली बजाइए। ऐसे इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नया साल शुरू, नहीं समझे? हाँ, तो आज बाबा क्या विशेष बता रहे, सुनिए। मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है। तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्ठा समान है। वह सुख कागविष्ठा समान है। आज का प्रश्न, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आस है। क्या बोले बाबा? बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आस है। वह कौन सी? उत्तर, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नसीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। लाइट पे यहाँ रखे, देखो तुम भाई, टेबल पर लाइट रखे। क्या बोले बाबा? इसके ऊपर ज्यादा लाइट आ जाएगा इससे। हाँ, क्या बोले बाबा? अच्छी रीति पढ़कर तख्त नसीन बनते अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं बाबा क्या देखते हैं? एक मिनट रुकिए, लाइट कटा है ना। बाबा देखते हैं, क्या देखते हैं? वहीं रखिए, आंख पे लाइट आ रहा है, वहीं पर बाबा देखते हैं। क्या देखते हैं? कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बाबा देखते हैं कौन कितना खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है? बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है? तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत बजा है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति।
तो बाबा क्या बोले, मीठे बच्चे तुम्हें अथाह सुख मिला है। कितना सुख मिला है? इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। हाँ, बाबा मिले तो कितना सुख मिला, था सुख मिला कि नहीं मिला? जो बाबा के सुख को अनुभव कर लिया वो मायावी सुखों की तरफ जा नहीं सकता, और जिसको बाबा का सुख का अनुभव ही नहीं हुआ तो उसको कभी जीभ खींचेगा, कभी खाने वाला चीज़, कभी पहनने वाला चीज़, कभी बेकार। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है, वह सुख काग विष्ठा के समान है। कैसे? अल्पकाल। कैसे? हाँ। प्रश्न है कि बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आशा है, वह कौन सी? तो बाबा उत्तर बताते, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नसीब बने। मेरे जितने भी बच्चे हैं सब अच्छी रीति पढ़कर क्या बने? तख्त नसीब बने, अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। हर बाप को होता है आस कि मेरा बच्चा हमसे भी क्या जाए, ऊंचा जाए। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। कौन सी खुशबू? रूहानी खुशबू, पवित्रता की खुशबू। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है? आप लोगों में बदबू है कि नहीं है? बदबू मतलब विकार। बदबू मतलब यदि अभी तक बदबू विकार है मतलब आपके अंदर बदबू है। तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर बदबू होगा वो क्या फैलाएगा? खुशबू, बदबू ही फैलाएगा। और जिसके अंदर खुशबू होगा वो कहीं भी चला जाए वो क्या फैलाएगा? खुशबू। तो चेक करना है कि हम खुशबूदार बने हैं या बन रहे हैं, या बीच बीच में बदबू आ जाता है। तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। और गीत क्या बजा है? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। क्योंकि परिस्थिति तो आएगी, समस्या तो आएगी, परीक्षा तो आएगी। बोलेगा ये ओम शांति में कहाँ जाते हो सुबह सुबह उठ के? तुम नहीं जाना है, ठीक है? तो बाबा कहते दुनिया बदल जाएगी, लेकिन अब हम बदलने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बाबा मिल गया है। बाबा मिल गया है और बाबा को पहचान लिए। कौन कौन बाबा को पहचान लिए? सही सही हाथ उठाइए, दिल से पहचान लिए। अच्छा, तो दुनिया वाला रोकेगा तो नहीं रुकेंगे? हाँ, और माया रोकेगा तो ये लोग रुक जाएंगे। नहीं तो सुना, बाबा किससे पूछते हैं? अब कोई परिस्थिति रोकेगा तब रुकेंगे, समस्या रोकेगा तो नहीं रुकेंगे। इस नदी को देखें, नदी को देखें आप लोग, नदी चलते रहता है ना, नदी बहते रहता है, बहते बहते अचानक उसके सामने बड़ा सा क्या जाता है? पहाड़ आ जाता है या ऊंचाई आ जाता है। तो क्या करता है? थोड़े समय के लिए स्थिर हो जाता है। क्या होता है? और फिर रास्ता निकालता है। क्या करता है? और नहीं तो लास्ट में उसको तोड़िए देता है। समझ में आ गया? थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, कभी रुकता नहीं है, निरंतर बहता ही रहता है। तो नदी से भी हमें सीखना है कि जीवन नदी की तरह, कभी रुकना, क्योंकि जो रुक जाता है वो सड़ जाता है, जो रुक जाता है वो नाला बन जाता है। क्या बन जाता है? नाला बनना है क्या? नहीं, बहते रहना है। बाबा का एक गीत भी है, प्यारे बाबा का एक कहना है ना, और बहुत अच्छा, उसका आगे लाइन याद नहीं आ रहा हमको। तो हाँ, नदियाँ पहने रहना गुनों का गहना है ना। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो उसमें बाबा ही बताते हैं कि बहते रहो। क्या रहो? एक जगह स्थिर नहीं रहना है। नहीं, वो नहीं है। गीत आप सुन लेगा, प्यारे बाबा का ये कहना है ना। पहने रहना गुनों का गहना है, करते चलो सबको प्यार, करते रहो उपकार, तुम्हें नदियों सा बहना है ना। बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनेंगे। तो बाबा वही कहते हैं ओम शांति। तो इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाबा बतलाते हैं, इसमें कोई बदलने की बात नहीं है। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं।
परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं, बच्चे तो हैं ही परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं, परिवार से क्या हो जाते हैं कुछ समय के लिए। तो बाबा कहते अब यह है बेहद का बाप। कहते हैं ना, मैं अपने परम धाम में रहता था, जैसे तुम आत्मा यहाँ हो, भल आगे भी तुम पुकारते थे माता पिता, परंतु उस समय में गृहस्थी नहीं था। कौन कह रहे हैं? श्री बाबा। अभी बाबा आए हैं तो माता पिता बन गए, जब परम धाम में थे तो क्या थे? सिर्फ पिता थे। इस समय आकर गृहस्थी बना हो ना, गृहस्थी भी 2-4 बच्चों का नहीं, ढेर के ढेर बच्चे आते जाते हैं। बाबा भी क्या बन गया है? गृहस्थी बन गया है ना। तो कितने बच्चे हैं बाबा को? रोज सबको जगाता है, हाँ जगाता है कि नहीं? सबको अपने गोद में सुलाता है कि नहीं? प्यार से ब्रह्मा भोजन खिलाता है कि नहीं? और देख रेख भी करता है, हाँ नहीं करते हैं? हाँ। तो वही बाबा कहते हैं तो बाबा भी क्या बन गए हैं? गृहस्थी। क्या बन गए? हाँ। फिर भी टाइम से मुरली सुनाने आते हैं, है ना। यहाँ समुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, भल गाते भी हो। तुम पुकारते थे तो माता पिता हम बालक तेरे, परंतु इस समय में गृहस्थी नहीं था। कब? जब परम धाम में थे तो इसमें गृहस्थी बना हूं। भल कहते हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया बदला देती है। बच्चे कहते हैं बाबा बदलेंगे नहीं, लेकिन जब माया का जोर रहता है तो क्या होता है? बदल जाते हैं। आप लोग भी बदल जाते हैं क्या बीच बीच में? बदल जाए दुनिया लेकिन न बदलेंगे हम, ये प्रॉमिस किससे? बाबा से। कौन कौन बाबा से प्रॉमिस किए हैं कि बाबा कुछ भी हो जाए हम बिगाड़ में नहीं जाएंगे? आप प्रॉमिस नहीं किए क्या अजीत भाई? हाथवा नहीं उठाए जी। क्योंकि जब तक प्रॉमिस नहीं करेंगे, जब तक प्रतिज्ञा नहीं करेंगे, परिपक्वता नहीं आएगी। कोई भी चीज करने हम ठान लेते हैं तो हो जाता है, और नहीं ठानेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए प्रतिज्ञा करने, कुछ भी हो जाए बाबा अब हम नहीं बदलेंगे, आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। या कोई रोकेगा तो छोड़ देंगे? माया तंग करेगा तो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन समझते हैं कि नहीं छोड़ेंगे? हाथ उठाइए। बाबा परीक्षा लेगा। ठीक है। कहे घर से नहीं आ पाएंगे किसी दिन छूटता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे जानते भविष्य की जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत हैं जो चलते चलते फिर बदल जाते हैं, बहुत हैं जो चलते चलते, क्योंकि यह है माया की लड़ाई ना। आगे तुम गोया माया के थे, अभी बाप ने अडॉप्ट किया है। उस तरफ है माया का सुख, यहाँ तो सुख नहीं है। उस समय उस तरफ किसका सुख है? माया का है। और यहाँ तो सुख है नहीं है। यहाँ तो भाई हाड़ मांस भी नहीं खाना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, थोड़ा दिखावा भी नहीं करना है, सिंपल एंड सैंपल। बाबा क्या बनाते हैं? सिंपल सैंपल और बनो एग्जाम्पल, है ना। सादा जीवन उच्च विचार। जीवन में क्या रखना है? सादगी, और विचार क्या रखना है? उच्च। तो विचार उच्च कैसा आएगा? जब मुरली का मनन चिंतन करेंगे। विचार उच्च कैसा आएगा? जब मुरली का मनन चिंतन करेंगे। अब भाई दुनिया में कितना दिखावा है, ताम झाम कितना लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं? हाँ। तो माया क्या करता है? चलते चलते बच्चों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो बाबा कहते उस तरफ है माया का सुख है, यहाँ तो सुख नहीं है। यहाँ तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तो तुमको गुप्त सुख है। कौन सुख है? जो दुनिया देख नहीं सकती। मतलब कितना साधारण रहते हैं, ऐसी साधारण कपड़ा पहनती है। हाँ, कोई होटलाली का जरा नहीं। देखो हम लोग कितना टिप टॉप में रहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो आंतरिक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, आत्मिक सुख है। वो सुख जो खत्म होने वाला नहीं है।
जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे, और हम ये भी जानते हैं कि अभी थोड़ा सा हम सिंपल है। सत्युग में तो, भविष्य में तो 21 जन्मों के लिए सुखी बन जाएंगे, जहाँ पे सोने के महल होंगे, हीरे जड़े होंगे, 56 प्रकार का भोग मिलेगा, उड़ने के लिए पुष्पक विमान होगा, शरीर कंचन काया होगा, कभी होठलाली गजरा गजरा लगाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, नेचुरल सुंदरता होगा, कितनी प्राप्ति होगा, ये हम जानते हैं भविष्य के लिए। तो जो समझ गया वो थोड़ा समय क्या होता है, साधारण रह लेता है, सिंपल रह लेता है। यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है। यहाँ से बाबा कहते हैं यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वही याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह नहीं रखनी है, भूल जाना है। नया जीवन हो गया ना, सभी को क्या हो गया, नया जीवन। गाते भी है ना, यह सुख काग विष्ठा के समान है। कैसा है? हाँ, जैसे काबा को मल त्याग करने में कितना समय लगता, बस उतना ही, इसके बाद तो दुख ही दुख, इसके बाद तो हाँ। अभी तुम बच्चे जानते हो सुख हो तुमको, सुख तो हमको सतयुग मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने हैं, जिस कारण उनको माता पिता कहा जाता है। गाते तो हैं परंतु समझते नहीं। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, लेकिन समझते। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है ना। कौन माँ? ब्रह्मा। नामी क्या है? ब्रह्मा। ब्रह्म मतलब बेहद, माँ मतलब माँ, बेहद की माँ। इसलिए क्या कहते हैं? ब्रह्मा। इस माँ द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे ना। बाप तो माता द्वारा अडॉप्ट करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? अब तुम्हें और माता से पिता तो गाते हो, इनको कहें ब्रह्मा को कहें, गाते तो हम सब ब्रदर्स हैं, वह फादर है, उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तुम माता पिता। अब माता पिता कैसे बने, ये वंडरफुल बातें समझने की है। मनुष्य मुंझते भी हैं क्योंकि शरीर तो मेल का है ना, शरीर तो पुरुष का है, इसलिए मुंझते भी हैं। इसलिए माता एडॉप्ट की गई, वह है सरस्वती बेटी। फिर निमित्त किसको बनाया गया? इधर देखिए, है ना। अब माताओं को संभालना था तो बाबा कैसे संभालेंगे, इसलिए माताओं को संभालने के लिए बाबा ने मम्मा को मुकर्रर कर दिया। वह कौन है? सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी। परंतु बेटी द्वारा तो एडॉप्ट नहीं किया जाता ना। ऐसा जब भी एडॉप्शन किसके हुआ है? ब्रह्मा मुख द्वारा। और संभालने के लिए निमित्त कौन बनी? मम्मा। कौन बनी? हाँ, यह माता भी है तो पिता भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। कौन है? इसलिए वंडरफुल है, समझने की बात है। क्या है? क्योंकि बाबा तो मुख द्वारा बच्चे पैदा करते हैं ना, कुक की बात तो है नहीं, ज्ञान सुनाकर एडॉप्ट करते हैं, है ना। तो समझने की बात है। उसने इस बाबा ने हमको ज्ञान सुनाया, हम सभी को एडॉप्टेड चाइल्ड हो गए। जैसे किसी का बच्चा नहीं होता है तो उसको गोद लेता है ना, तो बाबा ने भी क्या किया, हमें ज्ञान सुनाकर अपना गोद ले लिया। समझे? नहीं समझे? ये ब्रह्मा खुद कहते हैं तुम, तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं तुम हमारा बच्चा भी हो। कौन कहता है? शिव बाबा। और वन्नी भी हो, वन्नी मतलब पत्नी। हाँ, बरोबर बाप इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं तो माता भी हो जाती है। क्या हो जाती है? माता भी। फिर भी बाप कहते हैं तुमको मुझे याद करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। क्या कहते हैं बाबा? तुमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है, किसको याद करना है? मुझे याद करना है। मुझे मतलब शिव बाबा। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं ना, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, अपने सब गुरु लोग का। यह तो बाप है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है, देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं, देह सहित देह के जो भी संबंधी सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। क्योंकि देहधारी याद रहेगा तो बाबा याद नहीं रहेगा। तो मैं आत्मा हूँ। जब आत्मा समझेंगे तो आत्मा कोई है क्या? आत्मा का सीधा कनेक्शन किससे है? परमात्मा से है। और जब अपने को देह समझेंगे तो पति, बेटा, बेटी, पुत्रा, धोत्रा, गोत्रा सब याद आएगा। क्या बोले माता?
रात भर ले लो कि तो याद रहेगा ना, योग भी करेंगे तो वही याद आएगा। ठीक है, तो बाबा कहते बुद्धि से भूलना है। कैसे भूलना है? ऐसा नहीं घर छोड़ भाग जाना है, नहीं। कैसे भूलना है? जब बाबा को याद करने बैठे तो और कैसे याद आ सकता है? तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो, मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है, समझे? या ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे, बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होगा, और देहधारी को याद करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से नाफरमानबरदार बनते हो, बाबा का फरमान को नहीं मानते हो। यदि दूसरे से बुद्धि योग लगाते हो तो क्या बन गए? नाफरमानदार। वायदा क्या किया था कि बाबा तुम ही से बात करेंगे, तुम ही से खाएंगे, तुम ही से बैठेंगे, तुम ही से रस रचाएंगे, और दूसरों से दिल लगा रहे हैं, तो आप बोलेगा ना क्या हो गया, ये नाफरमानदार निकल गया। क्या निकल गया? तो आप लोग नाफरमानबरदार बन जाते हैं कि नहीं बनते हैं? कभी कभी बन जाते हैं। हाँ, दीवार से पूछ रहे हैं, बोले कि बन जाते हैं। माया तो बना ही देती है ना बीच बीच में, तो क्या कर रहे हैं? बोलना है। क्या करना है? बाप को याद करने में मेहनत है ना, बाप को याद करने में क्या है? मेहनत है। इसमें ही भूल होती है। बाप कहते तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ मासू को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी भगवान उवाच है मामेकम याद करो। गीत में भी क्या है? भगवान उवाच मामेकम याद करो। देश नहीं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहते हैं? शिव बाबा या श्री कृष्ण? कौन कहते हैं? शिव बाबा। तो किसको याद करना है? श्री कृष्ण को कि शिव बाबा को? शिव बाबा को। श्री कृष्ण तो संगम पर हो न सके। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है, लेकिन कृष्ण नहीं है। वो 84 जन्म लेकर है ना, 84वां जन्म में वह भी सीखकर औरों को सिखाते हैं। यह है मुख्य पहला नंबर। कौन? श्री कृष्ण प्रिंस है ना। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में है, परंतु फर्स्ट प्रिंस यह है। कौन? श्री कृष्ण। राधे तो फिर भी बाद में है ना, पहले इनका नाम है। किनका? श्री कृष्ण का। कितनी गुह्य बातें हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुख्य एक ही बात उठाओ, एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, गीता को भगवान, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण जी क्या है? देवता है। क्या है? देवता है। और परमात्मा कौन है? शिव बाबा। परमात्मा का पहला पुत्र जरूर है, भगवान का पहला बेटा कौन? शिव बाबा। इसलिए जो बाबा में गुण है वो सारा गुण सब कृष्ण में है, इसलिए कृष्ण की इतनी महिमा और गायन है। तो शिव बाबा भगवान है और कृष्ण जी भाग्यवान है। शिव बाबा क्या है? भगवान है। श्री कृष्ण क्या है? भाग्यवान है। इस बात में ही सारी बात है जितने की। एक बाप ही ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीन धर्म की स्थापना करते, पहले डेटिज्म, फिर इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, कृष्णजिज्म, बस। और छोटे छोटे धर्म तो बहुत है। सदगति होती है गीता के भगवान द्वारा। सर्व का सदगति दाता बाप है। कौन है? सर्व का जगत गुरु भी एक ही सदगुरु है। कौन? शिव बाबा। सदगुरु अर्थात सदगति करने वाला। कोई भी देहधारी सदगति कर सकता है? कोई भी देहधारी सदगति कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सदगुरु कौन है? शिव बाबा। यह सबको अच्छी तरह से समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है वह स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह पढ़ने का। स्टूडेंट को हक क्या है? मुरली को अच्छी तरह पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा ना, वह 3-4 बार मुरली जरूर पढ़ेंगे। कौन पढ़ेंगे? जिनको शौक होगा। आप लोग को शौक है कि नहीं? एक बार सुन लिए और फिर ओम शांति। क्या हो गया भाई? सुने, मुरली बिगड़ और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। दिन भर मुरली सुन लिए, आज बाबा क्या बोले थे, आज का प्रश्न क्या था, आज का श्रीमत क्या था, आज का धरना क्या था, बस वही मनन करते रहेंगे।
मुरली को कोई 5 से 8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं लोग। क्या बोले बाबा? मुरली को कोई 5 से 8 बार अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। जो सेंटर में क्लास कराते हैं ना, उससे भी ऊंचे जा सकते हैं। कब? जी 5 से 8 बार मुरली पढ़ेंगे तब। अब वो अच्छी रीति ऐसा ना कि फट 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 5 मिनट पढ़ कर रेडी, हाँ ओम शांति पढ़े थे भाई 8 बार समझ करके, समझे? दादी जान की तीसरा क्लास पढ़ी थी। कितना क्लास? तो बाबा को बोली, बाबा हम कैसे सुनाएंगे ज्ञान, हमको तो पढ़े लिखे नहीं है, हम तो तीसरे पढ़े हैं, हमको तो ज्ञान सुनाने में गला घुट जाता है। तो बाबा ने दादी जानकी को कहा कि तुम 11 बारी मुरली पढ़ो। कितनी बारी? दादी जानकी 11 बारी मुरली पढ़ने लगी और बाबा ने उनको वरदान दे दिया, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। विश्व की दिव्य बुद्धि का बाबा ने वरदान दिया दादी जानकी को। बोला तुम्हारे सामने कोई भी आएगा उसका गला घुट जाएगा और तुमसे जीत नहीं पाएगा। तो सारा जादू किसमें है? किसमें है? भूख लगा है, बोली कहीं निकल। सारा जादू किसमें है? मुरली में है। किसमें है? मुरली में है। इसलिए मुरली मिस करना है। क्या करना है? नहीं करना है। समझे? इसलिए जितना मुरली सुन लिया ना, आत्मा का भोजन मिल गया। अब हर काम भी करेंगे, घर गृहस्थ में खाना बनाएंगे, रोटी पकाएंगे, कपड़ा धोएंगे, सब काम करेंगे। अब बाहर में फील्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन आज बाबा क्या बोले थे? ये मंथन चलता रहेगा, क्योंकि मन का आदत क्या है? सोचते रहना। मन का आदत क्या है? सोचते रहना। तो भाई बाबा कहते हैं सबको अपनी उन्नति करने। वास्तव में ब्राह्मणियां मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। क्या है? मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई की अच्छे खान पान तरह बुद्धि गई तो मरने समय भी वही याद आ जाएगा। समझ में आया? किसी को गुलाब जामुन में चला गया, अरे बहुत अच्छा लगता है। किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को पूड़ी पसंद है, तो मरते समय भी वही याद आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं एक ही पसंद हो, कौन? बाबा। ठीक है। एक बार क्या था कि हम कहीं ब्रह्मा भोजन हो रहा था, उसमें बिहार में थे हम, तो चला रहे थे, तो उसमें वो बना था वो आलू का, बहुत आलू परवल का सब्जी फर्स्ट क्लास। तो हम चला रहे थे, तो एक ब्रह्मा कुमारी जी बैठी हुई थी, दिए तो फेवरेट है। क्या बोले? हम बोले बाबा से फेवरेट है। तो मेरा मुंह देखने लगी। सबसे फेवरेट कौन होना चाहिए? बाबा। कौन होना चाहिए? बाबा। या कोई और है? कोई खाने का, कोई पहनने का, रहने का? कौन है? कहे जी बब्बू। ठीक है। तो बाबा कहते हैं एक मिनट के लिए आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाइए और सामने बाबा को देखिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा कहते हैं नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ब्राह्मणियां मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कहते हैं इस समय ही सर्विस लेते रहे तो खलास। अभी सेवा करने का समय है, किसी दूसरी सेवा लेना नहीं है। हाँ, सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची नाम आ गया ना, दादी जानकी को बाबा क्या कहते थे? जनक। कभी कोई से काम नहीं छू। कोई को तो आदत पड़ जाती है, बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले ना मिले तो कहाँ जा नहीं सकते, इसमें जास्ती नवाबी चल न सके। सर्वेंट बन सर्विस करनी है, सेंटर में रह के नवाबी नहीं चलाना है। ठीक है। बाबा कहते सर्वेंट बन सर्विस करनी, सेवाधारी है ना,
इसलिए पर्सनल सेवा किसी से लेना नहीं है। कहते मैं उम्र हो गया, लेकिन अभी तक हम किसी से कपड़ा धुलाते नहीं हैं। यदि 12 बजे सेवा करके तो उसी समय धो लेते हैं। तो स्वावलंबी बनना है। क्या बनना है? बाबा कहते मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि में नहीं मांगता हूँ। या तो फिर भी बाप है ना, वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना। सी बाबा का रथ है, फिर बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कायदे से पढ़ाएंगे तो सत्य में भी कायदे से राज्य करेंगे। नेटवर्क ऊपर नीचे हो रहा है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो मैनर्स यहाँ सीखते हैं ना। कृष्ण की कितनी महिमा है, महाराज कुमार। क्या कहते हैं? बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण का माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं जितने राधे कृष्ण लेते हैं। ठीक है, ऊंची पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं नहीं है। क्या नाटक करने लगा हो। तो पहले जरूर उनके जन्म लेते होंगे ना, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम वाला होता है। ये बड़ा बातें बड़ी गुप्त है, यह चिट चैट की बात है। मूल बात है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मूल बात क्या है? अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद बाप की औलाद हैं, हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। कहाँ? संगम पर। या सत्य में बनेंगे? संगम पर। आ गया। ओम शांति। बाबा कहते हैं इनकी रिजल्ट बाबा देखते हुए ना, यह सबसे ऊंच जाएगा। कौन? ब्रह्मा। इसलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता है। समझे? कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है आपके साथ। क्या हो रहा है? इसलिए वो कहते हैं अम्मा मारे तो हलवा खाना। क्या खाना? कौन सा हलवा? ज्ञान का हलवा। हाँ, बाबा कहते हैं तुमको तो मनमना भाव होकर रहना है, दुख की कोई बात ही नहीं। ड्रामा में जो नूंद होगी वह होता रहेगा। अनादि बना बनाया ड्रामा है ना, जो नूंद है वह होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। आंख से बुरा नहीं देखना है, कान से बुरा नहीं सुनना है, मुख से बुरा नहीं बोलना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा पुरुषार्थ, ऐसा नहीं कि जो भाग्य में होगा, ऐसा नहीं। बाबा कहते पुरुषार्थ करना है, बाबा को पूरा समाचार भी देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल ही पता भी नहीं पड़ता। कई सेंटर चलते हैं, कोई तो बिगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला को सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो है ना, जो अच्छी सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नसीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाएं। कैसे पढ़कर? इम्तिहान तो एक ही है, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी हैं, आपको तो सब पता है ना। कई बच्चे कमाल करने वाले भी है ना। प्रेम है, मनोहर है, दीदी है। दीदी मतलब मनमोहिनी। हाँ, उस समय तो सब मुरली कब की चल रही है? सकार मुरली चल रही है, जब ब्रह्मा बाबा सकार में थे। 37, 38 या 40, 45 की मुरली चल रही होगी। इनकी सब महिमा करते हैं ना। कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं। बाप तो पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ते हैं। बंदरों का भी मंदिर लायक बनाते हैं ना। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं ना। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे। फिर बहुत पछताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है ना। कौन? शिव बाबा। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वह निराकार ही नॉलेजफुल है। वह निराकार ही क्या है? उनसे ही वर्षा मिलता है। सर्व का सदगति दाता वह है। कौन? शिव बाबा। जिसकी सब साधना करते, साधु अर्थात साधना करने वाले। साधु अर्थात फिर किसको मुक्ति दे कैसे सकते हैं? जो खुद साधना कर रहा है और दूसरों को मुक्ति दे सकता है? नहीं। समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझते, कुछ समझे हुए होने चाहिए। जिससे हम उद्घाटन करा रहे हैं उसको भी थोड़ा कुछ पहले समझ में आना चाहिए। नए को नहीं बुलाना है, पहले से कुछ ना कुछ इसके बारे में बताना है। हाँ, जो यह कह सके कि प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली है, यह प्रदर्शनी परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए माउंट आबू में कौन कौन, अब तो सब लोग आ रहे हैं।
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जर्नलिस्ट, सेना, साइंटिस्ट, सब, फिल्म एक्ट्रेस, फिल्म एक्टर, सब। एक दिन बड़े भी आकर तुम्हारे पास समझेंगे, सन्यासी आदि भी आएंगे, बाबा कब कहे थे और अब प्रैक्टिकल में हो रहा है ना। अभी गीत सुने ना, जो साकार में कहा वो साकार हो रहा है, सुने ना। उस ड्रेस में बैठ समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं, मन मना भाव। क्या डायरेक्शन देते हैं? बाप को याद करो तो पावन बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी हूँ, मैं कितना बड़ा गृहस्थी बना हूँ। कितना बड़ा गृहस्थी बना बाबा? बाबा ऐसा कोई गृहस्थी है? सारा संसार है उसका बाल बच्चा है ना। बाबा के जितने बीके लोग हैं सब क्या है? सबसे बड़े से बड़ा गृहस्थ धर्म मैं पालन करता हूँ। कौन कर रहा है? शिव बाबा। कौन कर रहा है? ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है, बच्चों को उच्च पद पाने में मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ कर माँ बाप के गद्दी नसीन बनना चाहिए। कैसा पुरुषार्थ करना है कि मम्मा बाबा गद्दी नसीन बन जाए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, शिव बाबा के हम क्या हैं? बच्चे हैं। अंदर में वो नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कोई कम थोड़े ही नहीं जाएंगे। जब उनके बच्चे तो उनसे कम जाएंगे क्या? तब नशा रहेगा तब ना पुरुषार्थ करेंगे। बच्चे किसके हैं? तब अच्छा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है। स्पीड में लिखेंगे, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। ओबीडियंट कष्ट में आज्ञाकारी होकर रहना है। बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है। ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है। उसमें संशय नहीं उठाना है। उसमें संशय, हाँ, यह क्यों, ऐसा क्यों, कुछ नहीं। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपने जीवन को हीरे जैसा। ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है। उसमें संशय नहीं उठाना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ड्रामा में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है? और ऐसा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। इसी वजह कहा ना कि तुम्हें शोक नहीं करना है, अम्मा मरे तो हलवा खाना। मतलब ज्ञान का तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। ड्रामा में था, मर गया, दुख की क्या बात है। अपना पुरुषार्थ करना, जो मेरा फर्ज बने काम करेंगे। ठीक है? नहीं ठीक है। आज का वरदान, इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भाव। स्वदेशी भाव समझिए, जैसे कई लोग विदेश की चीजों को टच भी नहीं करते हैं, समझते हैं अपने देश की चीज का प्रयोग करें। समझ में आ गया? ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया ही विदेश है। ये पुरानी दुनिया ही क्या है? विदेश है। इससे उपराम रहो। क्या रहो? अपने देश की याद में। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीजें हैं, स्वभाव, संस्कार, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित न हो। चाहे पुरानी संस्कार हो, पुराने स्वभाव हो, वस्तुएं हो, पदार्थ हो, देह के संबंध हो, उसको तरफ थोड़ा भी आकर्षित न हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परम धाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ।
इस नशे में रहो। इस आकार में हमारा घर मधुबन है और ऐसे तो हम परम धाम के रहने वाले हैं। बस थोड़ा समय के लिए आए हैं, पाठ बजाएंगे और चले जाएंगे। इस उपराम रहना है। अब किसी से कोई लगाव नहीं। विदेश है ना, क्या है, यहाँ कोई अपना नहीं है। है? दिखाई देता है दूर दूर तक? बेटा, बेटी, बहू, पोता, पोती, पत्नी, पति है? नहीं है। तब कौन है? एक बाबा ही अपना है, बाकी तो सब सपना है। हाँ, समझ में आया? तो जो अपना है उसको दिल ही दिल, मन ही मन याद करते रहना है। बाकी जो सपना है, सपना को भूल जाना है। ठीक है? वो अपना नहीं है, वो तो हिसाब किताब चुकतू करने आया है। क्या करना है? हाँ। और आज का स्लोगन, झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेलों में रहो। संसार में तो अनेक प्रकार का झमेला आएगा, अनेक प्रकार की बातें आएंगी, अनेक प्रकार की समस्या आएंगी, लेकिन उसमें ही फंसना है। अपना मिलन बाबा मेरा है और मैं बाबा का हूँ। बाबा के लगन में मगन रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्ठा समान है। प्रश्न, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आस है, वह कौन सी? उत्तर, मेरे सब बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नसीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है। बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, तो बच्चों को भी ऐसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। और गीत क्या वजह है? बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो क्या करना है? अभी हम लोग 2 मिनट बाबा का प्यार से याद करेंगे। और जिनका 8 घंटा का चार्ट नहीं पूरा रहा है, पूरा करना है। भले वो लाइव क्लास सुन रहे हैं, उनको ही बोल रहे हैं।